अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। निजी होटल में मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ नून लीग ने कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ से टॉक करते हुए पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा ने कंफर्म किया है कि जरदारी साहब की रवायती हंसी के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, जो कहते रात गए तक भी अफशा हो सकते हैं और कल भी पता चल सकता है। पुरुमीद कैंप लग रहा है। दूसरी तरफ मियाँ मुजब शुजा रहमान साहब ने क्लियर कट बताया कि 7 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। अब हालात किस तरफ जाएंगे? टेंट दोबारा पड़ेगा, मुनहरफ लोग होंगे या स्मूथ सेलिंग होगी? कल वज़ीर आला कौन बनेगा, यह अहम तरीन बात है। लेकिन यहाँ की गुफ्तगू सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स भी ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि कल का दिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है शायद उसके बरक्स हो। क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। गिलानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तो वहाँ से आप हार गए, मुल्तान से। मूसा ने भी बड़ी कंपेन की और सारा कुछ हुआ। यहाँ आप कल हमजा साहब का क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है बड़ा जल्दी बदल जाता है और शायद इन्हीं सीटों में जो 20 सीटें पहले गुजरी हैं जिसमें इलेक्शन हुआ है, आप 2 दिन बाद इलेक्शन करा लें, शायद रिजल्ट डिफरेंट हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है कल के इलेक्शन का, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज को हम दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होने में कामयाब हो जाएंगे। पार्टी पैसे जहाज़ों में बांट रही है, कैसे करेंगे? क्योंकि ये सोलो हैंडली जरदारी साहब इन मामलों को देख रहे हैं, तो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है आपसे ये पूछा जाए कि क्या चल के रहा है? मैं जी अभी जरदारी साहब को मिल के आ रहा हूँ। मैंने तो कोई पैसे नहीं देखे, ना नोटों की हम कोई बात हुई। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं हर बंदे के साथ। पहले भी जो जरदारी साहब ने ऊपर PTI के अंदर जो टेंट लगाया था, पैसों के साथ लगाया था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मुखालिफ हैं वो लोग जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़के वो आए हुए हैं, जो अब PTI में जो PTI छोड़ के PMLN में जो जिनको आप कहते हैं मुनर्रफ अरकान, उनमें से किसी ने भी पैसे नहीं लिए, किसी ने भी पैसे नहीं लिए। सेनेट इंतखाब में गिलानी खानदान की अपनी वीडियो बाहर आ गई थी पैसों की। मेरी बात कर रहे हैं आप? मैंने इलेक्शन कमीशन में भी सुरखरू हुआ हूँ, इंशाल्लाह आगे अदालतों में भी सुरखरू होऊंगा। क्या सुन तो दलाइल दिया आपने इलेक्शन कमीशन में? सुन तो लें। आपने आपको कैसे डिफेंड किया कि ये मैं नहीं हूँ? मैं बताता हूँ। पैसों की लेन देन की तो पहली बात है, वीडियो में कोई जिक्र ही नहीं है। पैसों के लेन देन का कोई बात नहीं हुई। और जहाँ तक बाकी वीडियो के ऊपर सवालात हैं, बहुत से सवालात हैं, किसने बनाई वीडियो, कब बनी। मैं तो इतने लोगों से वोट मांगे हैं, कितनी वीडियो बनाई होंगी लोगों ने, अभी भी मांग रहे हैं हमजा शहबाज के लिए, कितनी वीडियो लोगों ने बनाई होंगी, कितने वो क्या कहते हैं मेरे फोन रिकॉर्ड किए होंगे किसी और की पार्टी के बंदे से। मेरी बात तो जी प्लीज। मैंने तो उसमें तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जब भी वोट मांगा है, जिसके लिए भी मांगा है, कभी पैसों के जोर के ऊपर या बदमाशी के जोर के ऊपर या थ्रेट करके हमने कभी वोट नहीं लिया। और जहाँ तक ताल्लुक है, आपने जो वो बात की वीडियो वाली, मामला अदालत के अंदर है। इंशाल्लाह अदालत को फैसला करने दें। सब्जुडिस मैटर है, हम आपस में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब अदालत के बाद सबूत आएंगे तो उसका फैसला हो जाएगा। जो अदालत हुक्म करेगी, जो सज़ा, अगर सज़ा होगी तो सज़ा। आप फरमा रहे थे अभी कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, जब हम वोट मांगने जाते हैं लोग वीडियोस बनाते हैं, तो आप मुनहरफ लोगों के पास जब जाते हैं किसी और पार्टी के लोगों के साथ, और तो फिर बार्गेन होता है, तो फिर तो वीडियो बन जाती है। नहीं भाई, जब पॉलिटिकल लोग बैठ के बार्गेन कर रहे होते हैं ना, तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो रही होती है, वो तो अलाउड है ना जी। उसके लिए उसमें तो ये 25 लोग, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना। 25 लोग जब आपने तोड़े, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। जो 25 लोग हमने तोड़े उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। ये 25 लोग वही थे जो गिलानी साहब को सेनेट के इलेक्शन में वोट दिया। उस पर तब तो सीक्रेट बैलेट था, तब तो किसी को पता नहीं चला। जब ओपन बैलेट में आया तो लोगों को पता लग गया। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात ही करेंगे ना, और क्या बात करेंगे वो। इस दफा जब आप गए हैं मुनहरफ अरकान के पास दोबारा, कितने लोग राब्ते में इस वक्त? 7 हैं? कितने हैं आप पंजाब इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी। इस इलेक्शन में बिल्कुल मुझे लगता है कि सरप्राइज मिल जाएगा अपोजिशन को। कितने लोग हैं अंदाजन? मैंने आपको बता दिया तो फिर तो इलेक्शन हो गया, फिर तो हम जीत गए इलेक्शन। आप इस तरह करें ना, जितनी तादाद एग्जैक्ट है उसमें 5 प्लस करके जब आप बताएंगे मैं उसमें से 5 माइनस कर लूंगा। प्लस करूंगा ना मैं माइनस करूंगा। मैंने पहले कहा था कि हेल्दी मेजोरिटी है। आराम से सुन ले, हमने 2 दफा करके दिखाया यार। 2 दफा करके नहीं दिखाया, आपको भूल गए हैं? 2 दफा इमरान खान को उसके घर में नेशनल असेंबली में हमने 2 दफा हक गिराया है। इस असेंबली में, पंजाब असेंबली में हमने अक्सरियत साबित 2 दफा की है, तो 4 दफा हो गया। 2 दफा ऊपर 2 दफा नीचे।
जो काम हमने 4 दफा करके दिखाया है वो 5वीं दफा करके दिखा देंगे तो कौन सा अजूबा हो जाएगा। आपको गिलानी साहब से डांटनी पड़ी आपके वालिद साहब से कि आपकी वीडियो क्यों बन गई? नहीं, वीडियो या उन्होंने शाबाश दी कि बेटा शाबाश, तो मेरी बात इट इज गुड। हमारी सियासत 100 साल पुरानी सियासत है, 100 साल हो गया है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमने कभी पैसों के बल पे पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पहला इलेक्शन हमने लड़ा है, हमने इतने इलेक्शन लड़े हैं, सैकड़ों इलेक्शन लड़े हैं। कभी कोई एक बंदा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या मेरे हल्के में आके कह दे कि मैंने कभी पैसे के बलबूते पे सियासत की हो या पैसे दे के वोट लिया हो, कभी भी नहीं हुआ। सेनेट का मामला जरा डिफरेंट था। सेनेट के मामले में भी ऐसे ही है। दोनों हालात भी टाइट से बड़े। मेरे भाई सुन लें, सेनेट में कोई ना कोई हमारा पति लोग हैं, पहली बात है ना। हम पैसे के बलबूते के ऊपर हम समझते हैं कि पैसा से हम लॉयल्टी चेंज करा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर को काफी होंगे। नहीं भाई, ऐसी ये बात नहीं है। और इसका फोरेंसिक ऑडिट हो तो चीजें सामने आ जाए। इसका जो ऑडिट कराना चाहे आप करा, वो इंडिपेंडेंट इदारे मेरे भाई, जिसका ऑडिट करवाना सिर्फ आपके मुतालिक नहीं, सारे सबको करवा लें, ऑडिट करा लें। ये वही 20 गिलानी साहब को तो और वोट मिले थे। ये जो मुनर्रफ अरकान है, इन्हीं में से तो 12-15 मिल के आए, अभी मिल के आए जी, अभी मिल के। क्या बात हुई? हमारी तो पॉलिटिकल बातें बहुत ज्यादा हुई और अगर वो सारी बातें मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। कुछ कर सकते हो वो बता दें। तबीयत उनकी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या कह रहे थे? बड़े रवायती हंसी हंस रहे थे, अपनी रवायती हंसी हंस रहे थे और खुश थे कि नून 15 सीटें हार गई। नहीं, इस बात पे खुश नहीं थे। ये सवाल जब हमसे होता है तो हम यही लोगों को बताते हैं कि हाइंडसाइट में अगर देखा जाए तो अगर पीपल्स पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है कि नून लीग का नून लीग का मुकाबला था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इलेक्शन जो था ये नून लीग का और नून लीग का ही मुकाबला था। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा देखें हम साथ खड़े हैं। हमारे जितने वोट हैं वो उसी तरह इंटैक्ट हैं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट सक्सेसफुली चल रही है उसको हम खुद डंड डालें? तो ये हमने मेरी बात सुने। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले कहा, इलेक्शन डे टू डे चेंज हो जाता है। किस पे अब इलेक्शन कल को हो, कल मेजोरिटी ले जाए PMLN तो हम कहें कि पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है। ऐसी बात करना पॉलिटिकली अवेयरनेस की जरूरत है। अब आप नहीं समझते कि हक हुक्मरानी जिनको चाहिए था उनको दे देते, इलेक्शन की तरफ चीजें जाती, जनरल इलेक्शन की तरफ जाती, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता। ये बात दुरुस्त नहीं। ये बात आपकी, पहला सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। देखिए, इस मुल्क में जिस बंदे ने झूठ बेचना जिसको आता हो, जिसको दीन बेचना आता हो, जिसको फरेब और फितना की पॉलिटिक्स करके वोट लेना आता हो, उसका तो मुकाबला हम तो नहीं कर सकते यार। सीरियसली, मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इस तरह कामयाबी से झूठ और इस्लाम को बेचते हुए कभी नहीं देखा। और मैं हैरान था कि मौलवी हजरात और जो राइट विंग जो दीनी तबका है वो भी नहीं बोला। उसने अगले ने दीन के अंदर वो अजीब सी बातें ले आया, हदीस के अंदर तहरीफ कर दी। उसने कहा 3 नहीं 4 सवाल होंगे, तो कोई मौलवी नहीं बोला। वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान में तमाम फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं और आपको और मुझे तो हासिल नहीं है। हम तो नहीं कर सकते कोई बात। हम तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी मुतात होकर बात करेंगे, हम जुडिशरी के बारे में। गिलानी साहब ने विद इन स्टेट की बात की थी तो सुन खमियाजा भुगतना पड़ा था। वो बड़ी डेमोक्रेटिक बात थी। स्टेट विद इन स्टेट वाली बात बड़ी डेमोक्रेटिक। लेकिन मैंने कहा उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, वो आप डिबेटेबल बात है, लेकिन वो वाहिद आदमी है जिसको फंडामेंटल तमाम राइट्स अवेलेबल हैं और वो एंजॉय कर रहा है और किसी को भी नहीं है। इन हालात में इन हालात में आपका सवाल मैं अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन हालात में अगर आप कहें कि इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं, जो बंदा इस अवाम को झूठ बेचने का माहिर बन चुका हो, फिर आपके ख्याल में क्या वो जस्ट होगा? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि जिसमें इलेक्शन कमीशन भी खामोश, जुडिशरी भी खामोश, एस्टेब्लिशमेंट भी बिल्कुल उस खामोश, और हम कहें कि नहीं जी भाई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा इसको? ये ज्यादती है। ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, जिसने भी की है बहुत बड़ी ज्यादती की है। मुझे आखिर में ये समझना है कि 16 अप्रैल को लड़ाई झगड़ा हो गया, दोस्त मजारी साहब पे हमला हुआ, बात बिगड़ गई काफ़ी, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हुआ, क्राइसिस बढ़ गया। अब कल भी जब शोर पड़ेगा कि कुछ लोग आए ही नहीं, मुनारफ हो गए हैं और उसके पीछे हुकूमत फोन कर रही है, आप भी मुझे बता रहे हैं, नून लीग के बहुत सारे दोस्तों ने भी बताया, कैमरे पे बताया, उन्होंने तो फिक्र भी दिया कि इतने लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो कल फिर दोबारा क्राइसिस आएगा, रौला पड़ जाएगा, आपकी इखलाकियात पे क्वेश्चन उठेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमने और इंडिविजुअली मैंने बड़ा
काम किया है और सेक्रीफाइस भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, आप माने या ना माने, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं 2013 में इलेक्शन लड़ रहा था, अगवा हो गया इसलिए क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा था। तो हम ये सब कुछ नहीं देखना चाहते, हम ना ये सीखने आए थे, ना ये हमने सुना था कभी कि ऐसे होगा या होता है। और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मेरे लिए पर्सनली भी बहुत काबिल एहतराम है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखना था इस 5 साल के दौर में, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें वो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने हमें जो सिखाना चाह रहे हैं वो बहुत एक कल्चर ही ख़राब कर रहे हैं पॉलिटिक्स का। जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ उस दिन, वो भी बड़ा अफसोसनाक था, शर्म का बायस था एज ए पॉलिटिशियन हमारे सब के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो। PMLN भी रिस्ट्रेंट शो करे, PMLQ को भी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। PTI जो है वो तो जरदारी साहब को समझाया नहीं जा सकता, जो ग्रेस के साथ ना विक्ट्री ग्रेस के साथ ले सकते हैं, ना हार को कबूल कर सकते हैं विद डिग्निटी एंड ग्रेस, उनकी सियासत में जगह नहीं है पाकिस्तान में। मैं बता दूं, जरदारी साहब ने आपको बताया कि चौधरी शुजात साहब से क्या बात हुई? डिस्कस हुआ, बट यहाँ पर अभी बात प्रीमेच्योर है, अभी हमें करनी नहीं चाहिए। वो फैक्टर अपसेट होगा या उसमें क्लियर कट जो मौक़िफ़ आ गया चौधरी शुजात साहब की तरफ से कि ये 10 के 10 परवेज़ इलाही के जाएंगे? आपको पता लग जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तब पता लग जाएगा रात को। उस रवायती हंसी के पीछे ये फैक्टर भी है, जरदारी साहब की रवायती हंसी के पीछे हो सकता है। इससे ज़्यादा आप इस पर कुछ बता नहीं सकते? खाली हाथ तो कभी नहीं गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हिना साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। कल इंतखाब है, ये सुकून से कॉफ़ी अपना लेने में मगन है, बड़े मज़े से मुस्कुरा भी रही हैं, वजह भी नहीं बता रहे वजह क्या है। हिना जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम के लिए। आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? कल कोई बक्से बुक्से भेज दिए, जहाज़ों पे पैसे बांट दिए या क्या किया है इनफैक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमतें जो होती हैं ना अल्लाह ताला की होती हैं, ही इज़ द पर्सन टू डिसाइड। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला, और आप देख रहे हैं हम कितने पुरसुकून हैं, इंशाल्लाह ताला हमजा साहब जो है वो दोबारा जो है CM के इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि PTI के अपने लोग हैं, उनके अंदर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक है जो Q को नहीं देना चाहता CMशिप। तो लेट्स सी, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा है, तो देखते हैं। ना ये मुनासिब होगा कि एक दफ़ा दोबारा से मुनहरफ हो, डिफेक्शन हो, लोगों को पैसा बांट के मैनेज किया जाए, जिनका हक हुक्मरान नहीं उन्हें सौंप दे आप इक़्तिदार? पहली तो बात है कि हम में से, आपको भी हमारी पार्टी का पता है, हम बिल्कुल पैसे ना देते हैं और कोई आज तक हमारे पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। अता ने भी बड़ा क्लियरली कहा है कि जो लोगों की ये बातें कर रही है वो बिल्कुल झूठ है, और आज हमने डिफेमेशन केस भी कर दिया है। हमारी पार्टी की तरफ से 1 रुपया भी किसी को नहीं गया, पहली चीज़। इन्वेस्टर कोई और है? किसी ने भी कोई इन्वेस्ट नहीं किया। आप पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कोई भी नहीं इन्वेस्ट कर रहा। जरदारी साहब पे इल्जाम आ रहा है कि वहाँ से जरदारी साहब का तो बनता ही नहीं है, जरदारी साहब की तो स्टेक ही नहीं है। हमजा शहबाज साहब ने CM बनना है, तो जरदारी साहब का क्या स्टेक है? वैसे ही जरदारी साहब ने पता क्या पैगाम भेजा कल चौधरी शुजात साहब? उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात साहब हमारे इत्तेहादी हैं फेडरल में, तो अगर जरदारी साहब ने उनको कहा है और बात की है तो इसमें आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते ना। PTI का तो काम है इल्ज़ाम तराशी करना। तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हूँ कि हम लोगों में से, और ना ही जरदारी साहब ने कोई 1 रुपया भी किसी को दिया। इनके अपने अंदर डिफ्लेक्शन है, इनके अपने लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि PTI के, देखिए ना, आप मुझे बताएं कि 16 सीटें जो है वो ज़ैन कुरैशी की हैं, उसकी भी बात आ रही थी। ये अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके तो लोगों को इतराज तो है। कितने लोग आपके साथ राब्ते में हैं? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि CM हमजा शहबाज ही होंगी। कैसे? बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें। मैंने आपको शुरू में कहा है हुकूमतें अल्लाह ताला की देने वाली होती हैं। हमजा साहब इंशाल्लाह ताला CM होंगे, ये आज की बात रिकॉर्ड पे है। और फिर मैं इमरान खान को वो खिलौने भेजूंगी, क्योंकि उसने जो रोंदू इमरान खान है, रोना डाल देना है, तो खिलौने मैंने खरीद लिए। आपकी ज़मीनी इंतखाब वाली प्रेडिक्शन तो गलत हुई ना? देखिए, खिलौने तो आपने ज़मीनी इंतखाब के लिए खरीदे थे। खिलौने मैंने रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि अब दोबारा ज़मीनी इंतखाब हुआ CM इलेक्शन के लिए। इंशाल्लाह ताला अब हमारा जब CM आएगा तो मैं भेजूंगी खिलौने। तो अभी आप कह रही हैं हर सूरत हमजा सब जीत जाएंगे कल? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला पे भरोसा है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि हमें अपनी पार्टी पे यकीन है। और पार्टी ने कभी आपसे मुशावरत में भी इन दिनों में पूछा कि क्या हमें करना चाहिए, मशवरा
मांगा हो कि फेडरल में क्या करना चाहिए, पंजाब में क्या करना चाहिए? देखिए, तो हमारी क्या आपका पार्टी इनपुट जो रहा? है ना, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और पार्टी में हमेशा मुशावरत होती है। हमारे आप PMLN का स्ट्रक्चर भी देख लें, शायद हकान अब्बासी हो, SN इकबाल हो, सारी पार्टी के अंदर अभी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी है और हमारे से मुशावरत पूछी जाती है। और बिल्कुल हमने तो यही कहा है कि हमने फाइट करना है, हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है उनको CM बरकरार रखना है और इंशाल्लाह ताला यही मुझे पता चला है कि 6 से 7 बंदों की सिम की लोकेशन PTI के इन होटलों की आ रही है। मोबाइल इधर ही चल रहे हैं, वो बंदे कहीं और हैं जो आपके साथ राब्ते में थे, और जब मॉनिटर किए जाते हैं वो लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो लोकेशन यहाँ की आती है या आपके एरियाज़ की आती है। तो ये क्या इस तरह की बातें, अफवाहें नहीं होटल के इर्द गिर्द चल रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, उनके अपने ही लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो काफ लीग को CM का वोट नहीं देना चाहते। उनकी अपनी पार्टी में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कितने लोग इतने होंगे? काफ़ी लोग हैं, मैं आपको ये बता दूं, इतने हैं कि हमजा साहब जो है वो कल आप उन लोगों की मजबूरी को खरीद लेंगे? नहीं, हम खरीदेंगे नहीं। मैंने तो आपको पहले कहा है कि मैं आपको यहाँ बैठे हल्फिया बयान दे रही हूँ कि हमने ना 1 रुपया दिया है, ना जरदारी साहब ने दिया है। और ये आप जरदारी साहब के बिहाफ पे भी कसम खा गई हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कंफर्म, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग नहीं दे रहे वोट, उनको उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने ना इसमें बिलीव किया, ना इस इलेक्शन में हमजा साहब का इलेक्शन। ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सिर्फ वोट डालने वाले दिन ही सामने आते हैं? मैं वही कहती हूँ ना कि ये देखिए ना, उनका झूठ कल भी सामने आया। अता ने भी कल ये बात क्लियरली की। मैं अपनी पार्टी को जानती हूँ 100%। शरदपुरी साहब क्यों गए छोड़ के? वो तो आप परवेज़ इलाही साहब से पूछो। क्या आपका क्या ख्याल है, क्या वजह हुई? मैं इसमें नहीं बात करती। देखें, और न्याय साहब भी गए फैसलाबाद से। हाँ, तो ये क्वेश्चंस ये तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए ना, जो ऐसी चीजें करते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए। मैं तो वही कह रही हूँ कि हमारे साथ तो हम तो कुछ करते भी नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ, बेसिक बात ये है कि ये इतना झूठ बोलते हैं, ये इतना दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं और ये सबसे बड़े झूठे और करप्ट खुद है। आपने फराह गोगी वाली चीज देखी, बुशरा बीबी वाली देखी, चोर ये खुद हैं, ये लोगों को खरीदने वाले खुद हैं, इल्जाम तराशी करने वाले खुद हैं, बल्कि फितना, इस मुल्क में फितना क्रिएट करने वाले, लोगों को डिवाइड करने वाले, मज़हब को यूज़ करने वाले इमरान खान खुद हैं और हमारी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये मैं सॉरी टू से कहूँगी कि हमारी पार्टी फिर भी और बाकी पीपल्स पार्टी भी इसका मुकाबला, शायद इसके झूठ के मुकाबला करने में, इसके प्रोपेगेंडा के मुकाबला करने में अभी बहुत पीछे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौलाना इलियास चनियोटी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हज पे थे, कब तशरीफ लाए वापस? मैं कल आया जी, तो 20 तारीख। हज पे ऑफर हो गई आपको? नहीं, ऑफर तो पहले हुई थी। कब हुई थी? यहाँ इसी होटल में पहले यहाँ थे, पहले एक प्रोग्राम था इलेक्शन का, वजीर आला साहब के इलेक्शन का, तो उस वक्त मुझे पहले कॉल की गई। मैंने फिर किसकी कॉल आई थी? यानी जो जिनको ज़रूरत है इस वक्त वोटों की, नून लीग ने तो करनी कोई नहीं थी, क्योंकि उनके साथ तो हम सुबह शाम है, तो जो उन मुखालिफ फरीक है उसने कॉल की, तो जी आपको ऑफर हो गई? जी हाँ, वो चिनियोट भी आए थे, कहते थे बड़ी ज़रूरी मुलाकात करनी है। वो उस साहिब का मुझे पता था, पुराने ताल्लुकात थे उनके साथ, तो वो मुझे मुलाकातें कर चुके थे। अब मुझे ये नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैं चिनियोट में भी उनसे मुलाकात ना की। फिर जब मुझसे मायूस हुए तो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे अजीज़ जो हैं, जो मेरे साथ हर वक्त मुंसलिक रहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी बातचीत करवा दें, 2 करोड़ रुपया हम आपकी खिदमत कर देंगे, 10 करोड़ रुपया मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी को कर देंगे, तो ऐसा कर लें। मैंने उनको भी बताया कि ये वोट एक अमानत होती है कौम की, और ज़ाहिर बात है कि मुझे जो वोट मिले हैं इस वक्त वो नून लीग के नाम पर मिले हैं, शेर के उन्वान पर मिले हैं, और अवाम ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, तो मैं उनकी राय के बगैर कोई काम। मौलाना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन आपकी अपनी पार्टी ने 25 मुनहरफ तोड़ लिए थे, वफाक में भी तोड़ लिए थे, वो कैसा ऐसा कदम था? उस अगर किसी ने तोड़े उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं। आपकी पार्टी, मैं अभी उनका फिर इलेक्शन अभी हुआ, ये डी सीट हुए सारे आपके सामने, तारीख सारी। जी, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ खुद आकर बयान दिया था कि हमारे साथ इतना जुल्म और ज्यादती की गई PTI ने,
क्या उनका नाम था, अलीम खान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे बिला वजह जब उसको इमरान खान को पता चला कि ये जो है वजीर आला बनने का कैंडिडेट है, तो मुझे बिला वजह वो जेल में फेंक दिया। एक बार निकला फिर डाल दिया, 6 महीने मुझे उन अकूबत खानों में रखा। तो वो खुद उनको वोट नहीं देना चाहते थे। अब उन्होंने कहीं कास्ट करना था तो उनको जो रास्ता मिला वो वहाँ पर आ गए। उन्होंने पीटीआई ने उनको इज्जत नहीं दी, नून लीग ने उनको इज्जत दी, इसलिए वो यहाँ आ गए। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि ज़मीर खरीदने का जो मामला है बड़ा ख़तरनाक मामला है। अल्लाह पाक का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। आपकी पार्टी दोबारा से लोगों को तोड़ना चाह रही है? मैं नहीं जानता। मुझे भी मुजतबा शुजा रहमान साहब ने, मैं मुजतबा साहब ने कंफर्म किया कि 8 लोग राब्ते में हैं। मैं किसी का जवाब देखे, मैं कभी भी टॉक शो में नहीं आता, इसलिए कि टॉक शो में अपनी जो पार्टी होती है उसकी बिला वजह हिमायत करनी पड़ती है और जो मुखालिफिन है उनके कीड़े निकालने पड़ते हैं। तो जो कोई बोलता है, हमारी शरीयत का कानून है, अगर किसी ने कोई बात की है उसका जवाब दे, वो है। मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ कि मुझे फ़ोन पर कहा गया, मेरे बंदों को कहा गया कि आप 10 करोड़ रुपए ले लें। मैंने कहा कि भाई 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी आप देंगे तो मेरी कमिटमेंट नून लीग के साथ है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। भला हो, फायदा हो, नुकसान हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जमात हारे जीते या हारे में हर सूरत में। ये पिछले इंतखाब में जो अभी हमजा साहब का होना था उस वक्त आपको? उस वक्त मेरा अब भी यही विजन है और मैं इमरान खान का जो इस्लाम मुखालिफ उसका किरदार है। चलिए ये तो बात और तरफ चले जाएगी। चले सिंपल ये पूछना है कि आपने ऑफर ठुकरा दी। मैंने ठुकरा दिया। जो लोग ऑफर करते फिरते हैं वो भी गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी। लेकिन साहब अगर कर रही है शरीफपुरी साहब के जरिए वो भी गलत कर रही है, नून अगर कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मियां मुजतबा शुजा रहमान मेरे साथ मौजूद है। मियां साहब आपके टाइम का शुक्रिया। क्या मियां साहब करने वाले हैं? बंदे खरीद लिए हैं, बक्से बुक्से भेजे हैं? नहीं, कोई खरीद पैकेट भेजे हैं? नहीं कुछ नहीं हो रहा। बड़ा ब्रीफकेस भेजा है? कुछ ऐसा नहीं हो रहा। जहाज में पैसे बांट रहे हैं सुना इस दफा? कुछ ऐसा नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं फिर? देखिए वो लोग हैं जो पहले से हमारे साथ राब्ते में थे, जिस तरह पीटीआई के पहले लोग थे वो उनसे नाला हैं, उनसे तंग थे, उनकी जो नाराज थे वही लोग हैं। और अभी भी कुछ लोग हमारे से वही राब्ते में हैं जो पहले भी राब्ते में थे, अब भी हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, उनसे बात हो रही है और उनकी डिमांड सिर्फ फ्यूचर के लिए यही है कि वो इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट की डिमांड करते हैं और वो पार्टी लीडरशिप उस पर फैसला करेगी। कितने लोग हैं वो जो पहले से राब्ते में हैं? ये अब इस वक्त भी मेरे ख्याल है कोई 7-8 के करीब तो हैं। ये आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल हैं राब्ते में। और वो वोट भी कल दे सकते हैं फिर? और यानी आएंगे ही नहीं? वोट आएंगे ही नहीं? हाँ, आएंगे ही नहीं? हाँ जी बिल्कुल 7 से 8 लोग गायब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, पर्दा स्क्रीन से हट जाएंगे। ऐसे ही है। तो उन्हें आपने सिर्फ टिकट का लारा दिया? नहीं, हमने लारा कोई नहीं लगाया, मगर वो हमारे से पहले से, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त वो 25 लोग हमारे साथ आए थे तो वो लोग भी उस वक्त से राब्ते में हैं और वो पहले ज्यादा तादाद में थे। अब दोबारा से जो हमारे साथ राब्ते में हैं लोग। आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो पहले लोग आए थे वो ज्यादा थे, हमने कुछ बचा के रख लिए इस क्राइसिस के लिए, बिल्कुल कुछ लगा दिए, यूटिलाइज कर दिया? जी बिल्कुल। तो वो 7-8 हैं? जी बिल्कुल। तो कल अपसेट है फिर? देखें अभी तो आपकी, क्योंकि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है आपकी, आप क्रेडिबल, आपका नाम है, क्रेडिबल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। आप ये बातें जो कर रहे हैं तो ये किसी मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको खुद पता है। हो सकता है मैनेजिंग, आपने मीटिंग आप करते रहे हो, ख्वाजा साहब तो करते रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मीटिंग्स करता रहा है? इन लोगों के साथ डिफरेंट है हमारे दोस्त, मतलब राब्ते में हैं हमारे लोग जो कर रहे हैं मीटिंग, और एग्जैक्ट फिगर जो है वो कल आपको पता चलेगी इंशाल्लाह। अप टू 7 to 8 पीपल, 7 से 8 लोग डेफिनेट। इससे बढ़ सकते हैं? बढ़ भी सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो अपना अब हक़ हुक्मरानी का राइट तो नहीं बनता था इतनी बुरी शिकस्त के बाद। तो अब दोबारा 15 सीटें चली गई। वो तो 15 तो नहीं गई ना, हमने तो 5 गेन की हैं। 5 गेन की? आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। नहीं, अब उस बहस में जा रहे हैं। सीटें किसकी थी? पीटीआई की थी ना। अब तो गवर्नमेंट में आप है ना। पीटीआई की 20 सीटें थी, तो गवर्नमेंट से क्या होता है? अब 2022 का मुकाबला 2018 में कर रहे हैं? नहीं, 22 का मुकाबला 22 में आपने मध्य मुकाबले से करेंगे, 2018 से करेंगे? ठीक है, वो हो गया, बट ये है कि 20 में से हमने 5 गेन की, हमारी तो 5 सीटें में इजाफा हुआ है PMLN की। 5 सीटों में इजाफा हो गया। हाँ। तो आपका इलेक्शन पे ठीक है ये?
तो फिर आपको डिफेक्शन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मुनहरफ लोगों को लेना वैसे अनएथिकल सा हो गया। हम ले नहीं रहे, वो खुद कहेंगे आई ना, खुद नहीं, वो खुद नहीं आना चाहते, नाराज हैं उनसे। बता तो यही तो बता रहा हूँ आपको। तो आप उनकी नाराजगी का पूरा फायदा उठा रहे हैं? जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स इसी का नाम है, फायदा उठाने का। हाँ बिल्कुल, नाराजगी का, उनकी नाराजगी है। तो अच्छा किया आप क्लियर, आप मेरे मतलब नहीं वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जा रहे हैं आप बड़ा टेस्टफुली बात करते हैं जी, तो इम्प्रेसिव होती है आपकी टॉक। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि शरकपुरी साहब और न्याजी साहब वाला मसला क्या बना? वो क्यों चले गए, लोग इस्तीफे दे दिए? और शरकपुरी साहब का तो इस्तीफा एक दिन पहले आया, क्यों जी, क्या वजह हुई? उसमें ये है जी कि उन लोगों, शरकपुरी साहब का जैसे आपको पहले पता है कि उन्होंने पहले भी उनसे छोड़ गए थे, चले गए थे, तो उनका फॉरवर्ड ब्लॉग उन्होंने बना लिया। हाँ जी बिल्कुल, कोई उनका चल रहा था उनके साथ, और काफ़ी सारी उन्होंने अमरात भी ली, सब कुछ लिया, फिर वो आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। वो उनकी एक रूटीन है कि वो पता नहीं कितनी दफ़ा उन्होंने पार्टियाँ बदली हैं, तो इस दफ़ा भी वो चले गए। और इसी तरह जो न्याजी साहब हैं वो भी चले गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मियां साहब, आप देखें डॉलर कंट्रोल में नहीं रह रहा, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं भी है। आप जो अब करने जा रहे हैं इससे भी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप दोबारा मुनहरफ लोगों को करेंगे तो दूसरी पार्टी रिजेंटमेंट आएगी। तो वो नहीं कर रहे हैं, वो अपना वो भी तो कर रहे हैं ना, वो तो बल्कि पैसे लेके, जो हर लोगों को हमारे जो पैसे लेके ऑफरें दे रहे हैं। आपके सामने 2 लोग तो आ चुके हैं, मीडिया पे भी उन्होंने आगे बात कर दी है कि आप इस वक्त हाक में वक्त हैं, आपको ज्यादा क्रेडिबल होना चाहिए। ऑपोजिशन जो कर रही है उसको आप चैलेंज करें, कोर्ट लेके जाएं, सारा कुछ करें। वो तो कोर्टों में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो भी आपके सामने ही। आपको कोर्ट्स में बड़ा रिलीफ भी मिला नहीं, खैर जिस तरह इमरान खान न्याजी को रिलीफ मिलता था, हमें तो नहीं मिला। आपकी कोर्ट ऑडियो टेप जो आ गई थी शहबाज शरीफ साहब की जज साहब के साथ और बेनजीर साहब को सजा के हवाले से, कितना इन्फ्लुएंस आप करते रहे? फिर चीफ जस्टिस पर हमले की, आप 20-25 साल पुरानी कोई बात, 18 की बातें कर सकते हैं, तो मैं 20-25 साल पुरानी नहीं कर सकता। 25 साल पुरानी आप बात शुरू कर देते हैं। अभी की बात करें ना, अभी 2018 से अब तक जो रिलीफ कोर्टों ने इमरान खान को दिया, उस तरह का मैं नहीं समझता कि जब से हमारी गवर्नमेंट पिछले 3 महीने से आई है हमें कोई कोर्टों से ऐसा। कल का मंजरनामा क्या आप देखते हैं? कल आप गए वहाँ, आप वापस सीएम बन के वापस आ जाएंगे, ये मंजरनामा होगा, या 16 अप्रैल वाले हालात होंगे उधर, मारकुटाई, लड़ाई झगड़े? देखिए, वो हमारी तरफ से तो ना मारकुटाई तब थी ना, हमने तो उस दिन भी जो सब कुछ था, आप लोगों ने खुद मीडिया पे सब दिखाया कि परवेज लाई साहब जो थे किस तरह उस सारी चीज़ को लीड कर रहे थे। वो जो भी मार कुटाई हुई और जो कुछ नहीं होना चाहिए था असेंबली के फ्लोर पे, और नॉन मेंबर्स को जिस तरह अंदर दाखिल किया गया हॉल में, और ये कि MPs को मारा जाए और उनको किया जाए, तो वो उस तरह हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं होगा। अब ये है कि उनका देखें, वो परेशान है, उनके पास लोग अभी पूरे नहीं हैं। आपके पास भी रिपोर्ट होगी कि उनकी अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं तो उनके तो काफ़ी सारे लोग अभी तक। ये 7-8 लोग जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ आपने छुपाए हैं? हमने कहीं नहीं छुपाए हैं, अंडरग्राउंड कर दिए हमने कहीं कोई किसी को भी नहीं छुपाया हुआ। वो खुद ही नाराज हैं लोग, और वो खुद गुम हो गए हैं, खुद से वो बीच में शायद ना आए। उनकी जो हमें इतला है उसके मुताबिक कि वो वहाँ नहीं आएंगे कल इलेक्शन पे, और ये बढ़ भी सकते हैं। ये तो हमें पता है ना, जिनका जो कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, जो कुछ उसके अलावा भी नाराज़ हैं उनकी पार्टी में लोग PTI से। जिस तरह के पहले आपने देखा है 25 लोग आए थे, तो ये ऑल टुगेदर ये ज़्यादा थे लोग, कोई तकरीबन 45-50 के करीब 40+ थे। हाँ, 40। आधे आपने यूटिलाइज किए और आधे रख लिए संभाल के इस वक्त के लिए। नहीं, वो खुद नाराज है ना, हमने तो नहीं रख लिया। सबको मशवरा दिया गया था कि 3 ऑप्शन उनको दिए गए थे कि या तो वो, कुछ लोगों ने डिस्कस करते हुए कि या तो आप एक दिन पहले रिजाइन कर देंगे तो ये आपको और टाइम गेन हो जाएगी, ज़रा कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं, एक टाइम प्रोसेस है पूरा, वो 4-5 दिन लग जाते हैं। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप क्या हाउस में कोई था ही नहीं, तो वो तो वॉकआउट कर गए थे सारे, तो आपको मुनहरफ लोगों के वोट लेने की जरूरत क्या थी उस वक्त? तो आप सिंपल हाउस की मेजोरिटी जो थी उसी 186 की बजाय सिंपल हाउस की मेजोरिटी पे फैसला कर लेते। तो ये बातें डिस्कस हुई। जाहिर है जी, ये सारी चीज़ें फिर बाद में डिस्कस तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं डिस्कस, मगर उस वक्त जो है हमारा नहीं ख्याल था कि इस तरह के डिसीजंस आएंगे जिस तरह के डिसीजन कोर्ट का आया। अब जैसे मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल है कि आप किसी से भी बात करें
कि ये कहा जाए कि आप वोट दें तो आपका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा, और मगर ये है कि आप डिसीट हो जाएंगे। ये डिसीजन या तो ठीक है, एक जुर्म हुआ है, अगर उन्होंने किया है, गलती की है, उसकी सज़ा आपने उनको दे दी है, मगर उनका वोट भी नहीं काउंट हो रहा। ये तो पहले अगर आप देखें जब नेशनल असेंबली में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, उस वक्त भी कोर्ट का एक डिसीजन आ रहा था जी के वोट काउंट होगा, जो लोग मुनहरिफ इधर वोट देंगे। बट अब चलें, एक कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और वो सबके सामने आ गया, तो मगर ये है कि वो पहले आ जाता तो बेहतर था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी समझे जाने वाले और सबसे बढ़कर इनका जो हल्का इंतखाब है वो जाती उमरा मिर्ज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत आपके टाइम का शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, बंदे तोड़ लिए हैं, क्या किया है? देखिए, बंदे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परवेज़ लाई को तरीक़े इंसाफ वाले मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि पहले परवेज़ लाई तरीक़े इंसाफ ज्वाइन करे, उसके बाद हम वोट देंगे। और परवेज़ लाई साहब ने जो बोया वो काटने का वक्त है, सुबह पता चल जाएगा क्या काटता है वो। इसलिए वो तो आपके साथ ये 17 वाली ना हो गई, 15 सीटें हार गए। देखें, ये जो 17 वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये 17 वाली में काफ़ी इशू थे, इसमें काफ़ी इशू थे। एक तो जो महंगाई का है, देखिए वो हमारे ज़िम्मे पड़ गई। हालांकि खादमे आला पाकिस्तान ने बेशुमार काम किया है, लेकिन वो पंजाबी दी मिसाल है ना, खरबूजे वाले निकल जाते हैं तो छिलड़ा वाले फंस जाते हैं। तो आप छिलड़ों वाले क्यों बने? नहीं, आपके खरबूजों का रेट अच्छा जा रहा था तो आपको किसने कहा था? अच्छा जा रहा था, खरबूजों का रेट वाकई बहुत अच्छा जा रहा है। आपने ये किया है, तारीख को तो पता है सारा। और मैं एक बात कहूँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था ये 1 साल और आने वाले 10 साल, आप 1 साल लेना पसंद करेंगे या 10 साल पसंद करेंगे? तो मियां आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ की पार्टी में नहीं चली इस दफा, और शहबाज शरीफ पार्टी वो जो धड़ा है वो भारी हो। धड़े की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ओपिनियन तो डिफरेंट होता है ना भाईजान, ये तो पीडीएम का फैसला सी। दो शख्स खड़े हैं, दोनों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। आपका पार्टी में राय सादर रफीक साहब की मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। देखें, लेकिन ये पीडीएम का एक फैसला है जिसपे उन्होंने अमल किया, लेकिन ये जो महंगाई वाला सिलसिला है, आपने कहा है 17 को क्या हुआ, ये एक तो महंगाई का हमें कंट्रोल नहीं हो सका, दूसरा हमने उन लोगों को जिसले दोबारा अवाम में भेजा ना, काफी लोगों ने उन्हें तस्लीम नहीं किया, जिस वजह से बाकी मुस्लिम लीग मेरी कुछ और करना तो ये था। हाँ, ये बिल्कुल जो वादा किया था, वादा वफा किया, लेकिन 2 चीजें सी, या रियासत बचाते या सियासत बचाते। तो इन्होंने रियासत पे कुर्बानी दी है, लेकिन अवाम को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। आप नहीं समझते कि आपका हुक्मरानी का राइट पंजाब पे नहीं रहा, क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं है। अगर आप डंड डालेंगे, मुनहरफ करेंगे या लोगों को रोकेंगे आने से, हमें करने की जरूरत नहीं है। राणा सनाउल्ला साहब ने 5-6 लोग इधर उधर हो सकते हैं, वो एफिडेविट लिख के उन्होंने जमा करवाया। मेरी बात सुने, जो राणा सनाउल्ला ने कहा ना, राणा सनाउल्ला ने जैसे शेख रशीद के बात करता है कि ये गैब का इल्म, तो किसी ने, राणा सनाउल्ला ने एक सिंपल मिसाल दी है कि अगर इनके लोग इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि वो परवेज लाई को तस्लीम नहीं करते। अगर परवेज लाई की जगह शाह महमूद कुरैशी के बेटे को लाते, हम ये ऐसी कभी बात कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। पता है कि कुरैशी के बेटे को अगर वो लाते उसे वजीर आला के लिए, तो टोटल लोगों ने वोट देने थे, क्योंकि वो पार्टी का था, तरीके इंसाफ का था। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं तरीके इंसाफ की बात, तरीके इंसाफ, अच्छा हाँ, शाह महमूद तरीके इंसाफ का, अगर उसके बेटे को आ जाते तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल पूरे तरीके इंसाफ ने वोट देने थे। तो परवेज लाई को वो तो स्पीकर नहीं मानते। पता है कि वो परवेज लाई को स्पीकर नहीं मानते? मैं कहता हूँ, कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि वो स्पीकर नहीं मानते? मैं इसका जवाब देता हूँ। इमरान खान ने बताया, इमरान खान तो कहता है साहब परवेज लाई सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का। इमरान खान ने कहा, अगर नहीं कहा तो बात करें, अभी आप रिकॉर्डिंग निकाल लें। पवन चौधरी क्या कहा करते थे? कौन? और आपके साथ बैठे हुए हैं। नहीं, अगर वो रिकॉर्ड निकालना है तो फिर कहाँ से रिकॉर्ड निकलना है? पवन चौधरी आप लोग निकाल लें। शहबाज शरीफ साहब, एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में क्या कहा करते थे, और आज जरदारी साहब के कहने पे वो वज़ीर आज़म लगे? नहीं, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा, आपने कहा है, आपको किसने कहा? मैंने आपको बताया है कि परवेज लाई को फिलहाल बिल्कुल वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और लोगों ने वोट नहीं देने किसी सूरत पूछनी है। आप चूंकि जो जी आप करें सवाल, मुझे सिंपल बात ये पूछनी है कि कल का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? नून के पास कितना नंबर है?
देखिए नंबर तो उन्होंने पूरे करने हैं, हमारे पास अपने नंबर पूरे हैं अल्लाह के फजल से। 179 है ना, हमारे पास नंबर पूरे हैं, वो अपने नंबर पूरे करें। और कल एक को वो कोरोना हो गया, 186 आपके 178 रह गए, एक को कोविड हो गया। भैया हमारी तो कल वोटिंग ही नहीं ना, कल वो अपने पूरे करेंगे 186 सबसे पहले तो वो अपने पूरे करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता, आना ही नहीं है। कुछ लोग उनके बाहर चले गए। कुछ दोस्त बता रहे थे कि हमजा साहब को मशवरा दिया गया कि आप एक दिन पहले रिजाइन दे दीजिएगा, इस तरह प्रोसेस डिले हो जाएगा। फिर मशवरा दिया गया कि जब वो सारे लोग बाहर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे, तो आपको मुनहरफ लोगों के वोट डलवाने की जरूरत क्या थी? ये बात डिस्कस हुई। हाँ देखें, ये बात आपने बहुत खूबसूरत की है कि अगर हमजा साहब उस वक्त चाहते तो 20 की बजाय 10 के वोट भी डलवा, किसी के भी नहीं डलवाते, किसी के भी सादिक शरीयत की बजाय सेकंड राउंड में चले जाते और आपके पास वो 186 अगर किसी के पास नहीं है तो हाउस में जितने अवेलेबल अक्सरियत है उसी में फैसला फिर हो जाता है। में भी फैसला हो सकता था और अभी भी उसी में फैसला होना है। ये बात कितनी सच अभी है, भी उसी में फैसला होना है। ये बात कितनी सच है कि हमजा साहब को ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट वाले मसले में जब परवेज इलाही साहब उनके साथ थे तो इन्होंने बात करने में लचक रखी और उसी दिन पक्के वज़ीर आला बन के निकल आते। हाँ देखें, ये तो हमजा साहब ने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस वक्त पंचायत की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है। जैसे उन्होंने से मशवरा दिया है आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। ये जैसे उन्होंने आहत केस और हमजा साहब केस में किया था, साकिब निसार साहब ने चैम्बर में बुला के सालसी की। ठीक है, तो इसलिए हमजा साहब जड़े ना बहुत सादा तबीयत के जज्बाती होने वाले नहीं है। उन्होंने जो ब्रीफ किया उन लोगों ने, हमजा साहब ने बिल्कुल मान लिया, क्योंकि जो दिल से सच्चा होता है ना, वो अगर कोई ब्रीफ करता है ना उसकी बात को भी सच्चाई मानता है। सादगी उनकी वज़ीर आला तो वज़ीर आला शिप तो नहीं बनाने देगी, क्योंकि जो अक्सरियत नहीं आई शिप है ना, इंशाल्लाह ये अक्सरियत अल्लाह के फजल के हमारे पास है और इंशाल्लाह रहेगी। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये क्या हालात हैं कि इन सारे मामलात में जरदारी साहब का पैसा लग रहा है और देखें ये शहबाज शरीफ साहब का जो बरखुरदार हैं और फर्जंद हैं, वो थोड़ी देर पहले ना बात हो रही थी, मैं क्या हमारे तो कोई 10 रुपया भी नहीं लगाया, क्यों देगा कोई पैसे? जो चीज़ बराए फरोख्त होती है ना कीमत उसकी लगती है, जो बराए फरोख्त नहीं ना होती उसकी कीमत नहीं लगती। कितने उधर से बराए फरोख्त हैं? ठीक है, तो जो आपके शरीफपुरी साहब क्यों गए, न्याजी साहब क्यों गए? मैंने तो पहले कहा जो बराए फरोख्त होता है ना कीमत उसकी लगती है। और आपने देखा है शेख रशीद की, आपने ऑडियो देखी, कॉल आई है ना, हाँ जी, आपने पैसे दे दिए, साबित कर दिया, शेख रशीद ने कर दिया ना साबित। और ये कह रहे हैं कि नून लीग वाले पैसे दे रहे हैं। नून लीग वाले ने पैसे नहीं दिए, टिकटों का वादा किया था और जो उन्होंने वादा किया था वो वादा वफा भी कर दिया और अब भी जो वादा करेंगे। ये वक्त चेंज होते ना, ये भी तो रिश्वत हुई ना कि आप मुनारफ करके उसे ज़मीर उसका खरीद के उसको टिकट की ऑफर करते। देखें, और इमरान खान के पास ऐसे करते हैं कि जितने लोटे हैं इमरान खान की पार्टी से सारे निकाल देते हैं। मुझे बता दें कि कौन सा लोटा नहीं है, आप एक एक का नाम ले लें, मैं बताता हूँ कौन कौन सा किस पार्टी से आया हुआ है। इमरान के पास जो इमरान का बयानिया था पहले दिन से कि मैं यूथ को लाऊंगा, नए लोगों को टिकटें दूंगा, एक भी मुझे साबित कर दें उन्होंने किसी नए लोग को टिकट दी है, कोई यूथ के लेकर आया, उन्हें यूथ के फजूल टागर बना दिए जिसे ना कोई इख्तियार था। इमरान खान न्याजी साहब की आप तकरीरें चेक कर लें, आज भी चेक कर लें, किसी तकरीर पे एक लफ्ज भी नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आपके मुझे ना चेहरे से लग रहा है कि नंबर अभी गेम पूरी नहीं हुई। अल्लाह के फजल से नंबर गेम पूरी है, आपकी मुस्कुराहट भी गायब है। नहीं, चेहरा भी उतरा है, ऐसी बात नहीं है। नंबर अल्लाह के फजल पंप वाला, पीएसओ पंप वाला मुझे पूछ रहा था, वो जाती उमरा के पास आपके रायवन रोड पे पीएसओ पंप है जी, तो वो मुझे पूछ रहा था, यकीन करें मैं सच्चा वाक्य बता जी। उन्होंने मुझसे कहा कि मिर्जा साहब रोज कोता रेडी लेके आ जाते थे कि इसमें पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल महंगा हो गया है। जब से उनकी गवर्नमेंट आई है वो कोता रेडी नहीं लेके आए। देखें, बात यह है कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, ये आप जाते थे ना, मैंने पहले कहा है या हम रियासत बचाते या सियासत बचाते, ये कीमतें हमें बढ़ानी नहीं पड़ी। ये इमरान खान साहब जो वादे कर गए थे IMF से वो पूरे करने साहब, और मियां नवाज शरीफ साहब ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, अपनी हुकूमत में बतौर वजीर आजम कह दिया था, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा भी लिया मुल्क में। एक मुझे बता दे मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने कोई CPEC पे काम किया है, कोई नई मोटरवे बनाई है, कोई बिजली के कारखाने लगाए हैं, कोई एक भी बता दे। इन्होंने क्या किया, लंगर खाने खोले हैं। इनके सबज बाग का आवाम को इंशाल्लाह करीब पता चल जाएगा। इन्होंने जो चूरन बेचा है ना कि मुझे ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं आवाम को अनकरीब नजर आ जाएगा। लाहौर के किला है लाहौर का, समझा जाता था नून का जी,
वो माजी में भी उसमें डिस्टर्बेंस काफी आई, और अब देखें भाईजान, 3 आज भी सीटें वो आप चलेंगी, 3 सीटें चलेंगी अब। मेरी बात सुनो, ये 3 सीटें हैं जो ये हमारी नहीं थी, ये तो पहले भी पीटीआई की थी। अब तो और पीटीआई की, मेरी बात अब सुनो, मुकाबला किसका था, हुकूमत का और पीटीआई का? हुकूमत की बात नहीं है। नजीर चौहान किसका और देखिए, कैंडिडेट था? मेरी बात सुने, कैसे फिर इलेक्शन हो गया, ये कहता था ये करेंगे वो करेंगे, नून लीग ने साबित कर अब ये दिया, भी कल वाला भी फेयर होने देना, फिर ये भी फेर होगा। पैसे पूसे चल रहे हैं, ओ भाई, रौला नहीं, पड़ा हुआ पैसे है, कोई पैसे एफिडेविट जमा हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाके। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब अभी मैं ना आपके चैनल पे मैं देख रहा था, पीटीआई का एक कह रहा था मुझे 1 अरब 10 करोड़ की ऑफर हुई है। मैं कहता हूं कि उसे 1 करोड़ में नहीं कोई खरीदेगा। जो ये कह रहा है ये सिर्फ ना अपनी शोहरत के लिए ये कह रहा है, मुझे इतने करोड़ लग गया, मुझे अरब लग गया। सब ये कौन अरब देने वाले हैं? आप ये जो दलील दे रहे हैं, एक नून एक वर्कर की जमात है, पीटीआई वाले तरीके इंसाफ वाले जड़े ना इन्वेस्टर तलाश करते हैं, और जो नून लीग है ना ये वर्कर तलाश करती है। मैं एक वर्कर हूँ, मैं कोई पैसे देकर टिकट लेकर आया हूँ। ये तो तब आप कह रहे हैं, ये तो आप तब कह रहे हैं जब ये जो पार्टी है ना, 25 मुनहरफ डी सीट हुए, तो वो कहाँ से आए थे, डिफेक्शन कहाँ से पड़ी थी? ये तो कुछ हफ्ते पहले की बात है। वो पहले भी उनके नहीं थे, वो पहले भी उनके नहीं थे। या तो होता ना कि पहले वो उनके होते हैं तो फिर तो हम मानते ना, वो पहले भी और पार्टियों से आए थे, नून लीग से गए थे, आज नून लीग के अपने घर को कल क्या देख रहे हैं फिर आप? कल फाइनली अल्लाह के फजल से हमजा शहबाज साहब खादमे आला प्लान क्या है? प्लान खादमे आला है, वो अपनी अक्सरियत साबित करें, प्लान खुद ही नजर आ जाए। उनके पास तो है ना लोग, भाईजान 186 से ऊपर है। आप 186 आप कह रहे हैं ना? हाँ। आपने देखा कल उनके पार्टी में कितने लोग आए? 100 के करीब आए हैं। आज इजलास में कितने लोग आए? आप अभी हाजिरियां चेक कर लें, अगर थे तो आज साबित करते। हमारे पास जितने हैं ना, कल देना ना जी, कल ये घोड़े का मैदान आप देखिए, हमारे पास जितने हैं ना, ये बता दूं मैं आपके पास 186 नहीं है इस वक्त। इस वक्त 186 तो नहीं है आपके पास। मैं कहता हूँ इस होटल में कितने लोग हैं? मेरी बात सुनिए, जितने हमारे पास है ना, कितने हमारे 180 है ना, तो हमारे 180 यहाँ मौजूद है। हमारे अगर 180 है, बाकी 6, 8, 9, 7 बंदे कहाँ से लेंगे? भाईजान उनके मैं पहले कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन परवेज लाई, ये तरीके इंसाफ का इलेक्शन नहीं है, ये परवेज लाई का इलेक्शन है। परवेज लाई साबित नहीं कर सकता। परवेज लाई को वो एज ए स्पीकर नहीं मानते थे। मैं असेंबली में हर इजलास में था, लेकिन वो तो स्पीकर ही नहीं मानते थे परवेज लाई को, और आज वजीर आला कैसे मानेंगे किसी सूरत? और आप ज़मीनी इंतखाब हारने के बाद अब उन्हें वजीर आला बनाने में आपका ये हार जो है उनके लिए मावनत हो। अगर अभी ना मेरे जो मैं नजूमी तो नहीं हूँ, पंजाब भी चला गया तो क्या करेंगे आप? पंजाब नहीं जाएगा। अभी वो लकीर है ना जो परवेज लाई के हाथ में होती ना, तो परवेज लाई ने खुद दुआ कराई थी। हमजा साहब मौजूद थे, हमारी पार्टी ने कहा था, वो कहते हैं ना प्लेट में आगे। तो ये कितनी किस्मत के धनी है, बन जाए, ये कितने धनी है किस्मत के, आपको टुकरा के भी वो देखें उस पोजीशन में आगे दोबारा। नहीं, वो पोजीशन में इंशाल्लाह परवेज लाई तो नहीं आता। अगर कोई पीटीआई का और आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। कैंडिडेट हैं आप, तो क्या लगा रहे हैं? कोई तो बदकिस्मती उनकी भाईजान, कोई तो बदकिस्मती है तरीके इंसाफ की। उनकी अपनी पार्टी में कोई ऐसा काबिल नहीं है तरीके इंसाफ में। मेरा ख्याल नहीं, एक बुजदार ही था जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करना था। कोई पूरी पार्टी में एक भी ऐसा नहीं है कि वो कोई पंजाब चला सके, या पंजाब में पहले अगर वो लेकर आते, कोई मेहनती आदमी पहले लेकर आते, तो ये पंजाब का ये हशर भी नहीं होना था। आपने पंजाब का आप देखा है, अभी ईद गई है ताज़ा, आपको कहीं किसी जगह की गंदगी नजर आई है? लाहौर की सफाई आपको नजर आई है? लाहौर का आप ऐसे सड़कों पे कल को लेके मुतमईन है, लेकिन उसकी वजह नहीं बता रहे। मैं कहता हूँ उन्होंने कारखाने 7-8 लोग खरीदे हैं, 12 खरीदे हैं, क्या किया? लंगर खाने पैसे बांटे हैं, हमजा शहबाज ने प्लॉट दिए हैं, कोठियां नाम की है, क्या 2 माह में आपने देखा बिजली में 100 यूनिट का रिलीफ दिया गरीब आदमी को। भाईजान बेशुमार लोग 100 यूनिट करते हैं। सर्वे करना है आपने, जाती उम्रा की साइड पे करेंगे। नहीं, ऐसे करते हैं। मैं आपको ना, आप वापटा की वेबसाइट निकालें और चेक करें कि पंजाब में कितने लोग 100 यूनिट करते हैं इस्तेमाल। भाईजान आप लाहौर की बात ना करें, आप शहर की बात ना। बेशुमार ऐसे घर हैं जिनके घर में फ्रिज भी नहीं है, 1-2 पखे चलते हैं, 1-2 लाइटें चलती हैं, फिर भी 100 से ऊपर चला जाता है। नहीं, फिर नहीं जाता। बता रहा हूँ, अगर एक सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, मेरे साथ आज क्या परवेज अली साहब और हमजा है। मैं बता रहा हूँ, सहूलतें बता रहा हूँ, पंजाब को जो सहूलतें दी हैं, और आटे में सब्सिडी दी। आज कल बताएं कौन जीतेगा? हमजा शहबाज क्या है? आखिरी सवाल है, किया क्या है? क्या किया? खरीदे हैं लोग
खरीदने की बक्से जरूरत भेजे हैं, नहीं क्या है। किया? मैंने कह दिया है कि तहरीक इंसाफ वालों ने परवेज लाई को किसी सूरत वजीर आला तस्लीम नहीं करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।